इंडिया गठबंधन कम से कम 295 से ज्यादा आएंगे। इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। 95 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, लोकतंत्र का पर्व यानी कि चुनाव 7वें चरण के खत्म होते ही आज संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। हालांकि दोस्तों, नतीजा तो 4 जून को ही आएगा। उस दिन एक ही नतीजा होगा, सही सीट के नंबर का भी खुलासा उसी दिन होगा और ये तय हो जाएगा कि देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। लेकिन 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के दौरान और एग्जिट पोल से पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही थी दोस्तों, और ऐसा ही हुआ भी। बैठक खत्म होने के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीट जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि 295 प्लस का दावा कैसे कर रहा है इंडिया गठबंधन। तो दोस्तों, इसका सटीक जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि बैठक के बाद किस नेता ने क्या बड़ा दावा किया प्रधानमंत्री के चेहरे और इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीटों को लेकर। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनिए। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो सुना आपने दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से जोर देकर कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 और उससे ज्यादा सीटें आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी। ये हमने आकलन किया है। हमारे सभी नेताओं से पूछने के बाद ये आंकड़ा मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों, बैठक के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जीत को लेकर क्या बड़ा दावा किया, वो सुनिए। पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल नहीं आएगा। भूचाल तो पहले ही था, बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि में भी चुनाव फंस गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सभी सीटें हार जाएगी और इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 295 प्लस सीटें मिलने और बीजेपी की 400 पार की फिल्म पहले चरण में ही फ्लॉप होने को लेकर क्या कहा, सुनिए। 95 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295 उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। बैठक के खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट मिल रही है और बीजेपी लगभग 220 सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन 235 सीटें जीतेगी। इंडिया गठबंधन अपने दम पर एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगी। साथ ही सीएम केजरीवाल ने पीएम पद के चेहरे को लेकर क्या कहा, सुनिए। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं। बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है, उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो 4 तारीख को डिसाइड होगा। 4 तारीख को। केजरीवाल ने कहा कि वो अपने पीएम पद का चेहरा 4 जून को घोषित करेंगे। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र में हमें 30 से 35 सीटें 295 सीटों में से मिलेगी। सुनिए। महाराष्ट्र में 30 से 35 का रहेगा।
30 के आसपास है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद और एग्जिट पोल से पहले पप्पू यादव ने भी एक्स पर बड़ी बात कही है। पप्पू यादव ने लिखा कि पूरे देश में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। एग्जिट पोल वाले बीजेपी के पक्ष में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बंगाल, ओडिशा और दक्षिण में 50 से 60 सीट अधिक दिखाएंगे, लेकिन इनका झूठ 4 जून को डूब जाएगा। दोस्तों, इंडिया अलायंस की आज हुई बड़ी बैठक में चुनाव के दौरान हुई कमजोरियों और ताकत पर भी चर्चा की गई है। साथ ही खड़गे ने ये भी बताया कि हमने निर्णय लिया है कि हम लोग एग्जिट पोल डिबेट में चर्चा करेंगे। सुनिए गठबंधन की एकता को लेकर और आज के दिन ही मीटिंग करने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। अब देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक संपन्न होने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाया। बता दें आपको दोस्तों कि इंडिया की बैठक में 23 नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन भी बैठक में अनुपस्थित रहे। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि 295 प्लस का दावा कैसे कर रहा है इंडिया गठबंधन। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन ने 295 सीटों का दावा करते हुए ये भी बताया है कि कैसे वे इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के मुताबिक गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 40, राजस्थान में 7, महाराष्ट्र में 24, बिहार में 22, तमिलनाडु में 40, केरल में 20, बंगाल में टीएमसी समेत 24, पंजाब में 13, चंडीगढ़ में 1, दिल्ली में 4, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 7, हरियाणा में 7 और कर्नाटक में 15 से 16 सीटें मिलने जा रही हैं। अब दोस्तों इंडिया गठबंधन के दावे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस बार किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन विजय होगा और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट में बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत दोस्तों इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।